अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम और रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ के से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के लिए मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम खबर है और इनके लिए बेहतरी की खबर है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। इस वीक को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने मामला बहुत हद तक सीधे करना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर आप जज्बाती ना हों और हर काम करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचें और लड़ाई झगड़े से परहेज़ रखें, इसलिए कि मरीख और यूरेनस आपके फर्स्ट हाउस में है। अगर आप यकीनी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीने भी आपके बेहतर गुजरें या कुछ साल भी बेहतर गुजरे तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अहम किस्म का वीक है। इस वीक के अंदर आपने कहीं भी गुस्सा नहीं होना और कहीं भी जज्बाती नहीं होना। अगर आपने गुस्सा होगे और जज्बाती होगे तो आपके मामलात फिर ज़िंदगी के से आपके हाथों से निकलते जाएंगे और उस तरीके से फिर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कि मेरा यहाँ पर यह काम है कि जो सितारों की पोजीशन है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूं और जो वो आपके लिए बेहतरी लेके आए हैं उन सब से आपको आगाह कर दूं कि किस तरह हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं इन सितारों की चाल से। इसलिए कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मुश्तरी और अतारत का आपके 10वें घर के अंदर करान हो रहा है। ये करान आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम किस्म का करान है। इस करान होने की वजह से एक तो आपके जो माली हालातों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी और आपके कारोबारी मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी और आपके इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी तरक्की होने के पूरे चांस हैं। यहाँ पर जो टॉरस वाले काफ़ी अरसे से किसी नौकरी की परेशानी में थे या कोई अपना नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो एक तो उनका नया काम भी शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो टॉरस वाले नौकरी के लिए परेशान थे तो उनको ज़रूर अब कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नौकरी की दोबारा ट्राई करनी चाहिए। आपको नौकरी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि यूरेनस 14 जनवरी 2021 को सीधा हो रहा है, या आपके फर्स्ट हाउस के अंदर सीधा हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जो ज़िंदगी के अंदर मामलात में पहले बहुत ज़्यादा रुकावट थी अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वो मामला अब आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि यूरेनस के रिज्जत में जाने की वजह से आपके माली मामलात और आपके हर ज़ाती मामलात में पहले होगा, मतलब कि उन कामों के अंदर कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर पैदा हुई होगी और उस खराबी को दूर करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी, जिसकी वजह से आपने ज़हनी अज़ियत भी उठाई होगी। लेकिन अब वो मामलात आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन मामलात में अब आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि यहाँ पर जो नया चांद निकलना है ये आपके 9th हाउस में निकलना है, आपके लक के घर में निकलना है। आपके कानूनी मामलात, आपके बैरून मुल्क के मामलात और आपके आला तलीम के मामलात में भी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, किसी रिसर्च के ऊपर जाना चाहते हैं या जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह कराई हुई थी और वो बहुत अरसे से परेशान थे, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए थे, उनका बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं हो पा रहा था या इमिग्रेशन से उनको कोई ख़त नहीं या लेटर नहीं मिल पा रहा था, तो अब ये आपके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है और अब आपका ट्रैवल भी होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि इस वीक के अंदर आपके दुश्मन आपके साथ दोस्ती करते हुए नज़र आएंगे, आपके साथ सुलह करते हुए नज़र आएंगे। अगर आपने सुलह भी करनी है तो बड़े ही ठंडे दिमाग से सुलह करिएगा और इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि अगर आपने इस वक्त से फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर आने वाले वक्त में आप ज़रूर पछताएंगे। जो लोग गैर शादीशुदा अफराद हैं या मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी अगर शादी नहीं हुई तो ये वीक आपकी शादी के मामले के लिए बहुत ज़्यादा
अहम वीक है, इसलिए कि इस वीक से आप अपने शादी के मामलात में भी फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जीवन साथी आता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर फीमेल्स को तो इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मेल हजरात को भी मिलेगा। इसलिए हाउस में होने की वजह से जो लोग अपने मियाँ बीवी के जिनके आपस में इख्तलाफात चल रहे थे और उनकी सुलह नहीं हो पा रही थी, तो ऐन मुमकिन ये है कि अब उनकी सुलह भी होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, जो टॉरस वाले सालों साल से परेशान हैं, जिनको अपनी परेशानी का कोई हल नहीं मालूम हो पा रहा, तो उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है, लेकिन बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।